अच्छा, अच्छा ध्यान दो, एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसको पहले ज्वाइन करा लें। पीछे कौन बात कर रहा है? अच्छा, सब लोग जो अपना रोल नंबर लिखे हो, एक फॉर्मेट समझ लो। वो फॉर्मेट में क्या होगा कि सबका एक सा रहेगा, तो अटेंडेंस बनाने में आराम होगा, इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रोल नंबर ये था, यहाँ पे जो तुम डेटा देख रहे हो, जो पार्टिसिपेंट लिस्ट में आ रहा है, ये सारा का सारा शॉर्टेड है, ठीक है। और ये शॉर्टिंग कैसे होगा? अगर सबका रोल नंबर अगर एक ही फॉर्मेट में रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो रोल नंबर बेसिस पे वो शॉर्ट होके आएगा, ठीक है। क्या फॉर्मेट है पहले समझो। अब यहाँ देखो, ये जानवी कुमारी रोल नंबर है, उसका देखिए स्पेस है, फिर डैश है, फिर स्पेस है, फिर आईडी है, फिर स्पेस है ना, इतना सारा स्पेस, फिर डैश है। तो ऐसा नहीं करना है, सब लोग एक ही फॉर्मेट यूज करें। क्या सर? क्यों से कम है? क्यों से? क्यों से? हाँ चलो, रिकॉर्डिंग अब ऑन हो गया। नाउ वी स्टार्ट द क्लास। हम सबको म्यूट कर रहे हैं, जिसको अगर कोई सवाल करना होगा अनम्यूट करना, सवाल करना, उसके बाद फिर म्यूट कर लेना खुद को, ठीक है। एक बार सबको म्यूट। ओके, तो हम लोगों ने कल देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? द कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर यूज इन द ऑफिस, है ना। कलेक्शन ऑफ आवाज आ रहा है पीछे? कलेक्शन ऑफ ऑल द सॉफ्टवेयर विच इज यूज इन द ऑफिस। क्या बोले? हाँ ठीक है, घर लेके थोड़ी जाना है, आवाज सुना ही ना देना, इतना ही ना चाहिए कि सुनाई दे, जमा करके थोड़ी रखोगे। अगर सुन पा रहे हो ओके। ये सारा का सारा वर्जन्स है जो हर ईयर में अलग अलग वर्जन उसका लॉन्च किया गया माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और गौर करना है कि 2001 में जब ऑफिस एक्सपी 10.0 आया था, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्जन आया था, यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ने एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट किया कि उन्होंने अपना सारा का सारा जो वर्जन था, जो रिलीज था, वो ईयर के नाम पे रखा, ईयर के नाम पे रखा। जैसे 2003 में जो ऑफिस रिलीज हुआ उसका वर्जन ही था ऑफिस 2003, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें यह है कि मान लो हम प्लान कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा चीज प्लान कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि इसको 2022 में रिलीज करेंगे, 2022 में उसको रिलीज करेंगे, लेकिन वो प्रोडक्ट हमारा
सितंबर अक्टूबर तक बन के तैयार हो गया इसी साल 2021 में। तो क्या हम 3-4 महीना और इंतजार करें 2022 होने का कि रिलीज कर दें? रिलीज कर देंगे, बन गया रेडी है तो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि प्री रिलीज या लेट रिलीज ये भी होता है। जैसे तुम देखो यहाँ पे 2016 जो था 2015 सितंबर में रिलीज हो गया। तो ये तुम कहोगे कि सर जब ईयर वाला बात था तो 2016 में रिलीज होना चाहिए था, लेकिन 2015 में इसको क्या बोलेंगे? प्री रिलीज। 2019 2018 में रिलीज हो गया। तो ऐसा होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर में होता है। या तो हम लेट हो गया प्रोजेक्ट में तो 2018-2019 में रिलीज होगा, अगर हम जल्दी कर दिए तो 2018-2017 में रिलीज आएगा। ठीक है, अच्छा एक बार नजर देखो कि किस किस वर्जन में क्या क्या बंडल था। सिस्टम ऑफिस क्या था? कलेक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर था, अलग अलग तरह का सॉफ्टवेयर। अब जैसे यहाँ पे दो, यहाँ पे 1997 वाले में बहुत सारा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हम भी नहीं जानते हैं, न यूज किए हैं, न कभी कंप्यूटर पे देखे हैं इसको। जैसे पब्लिशर 98 तो ठीक है, आउटलुक भी हो गया, बुक सेल्फ बेसिक्स आई डोंट नो व्हाट इज इट, स्मॉल बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजर 97, स्मॉल बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजर 98, ऑटो मैप स्टेट प्लस, डायरेक्ट मेल मैनेजर। ठीक है, टाइम का ध्यान रखो तुम लोग, हम पूरा क्लास एडमिट करते रहे तुम लोग को। तो अब यहाँ पे ठीक इसके बाद वाला में देखो 1999 में बहुत सारा सॉफ्टवेयर विड्रॉ कर लिया गया। Why you're laughing? Wait a minute. ओके तो यहां तक समझ में आ गया, अलग अलग वर्जन का लिस्ट है। वैसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम तुमको दिखाना चाह रहे थे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का स्ट्रेटेजी क्या था। एक बार ऐसा नहीं है कि हम 4 सॉफ्टवेयर का बंडल बना दिए, पैकेज बना दिए, वही चलेगा। समय समय पे ऑफिस में यूज होने वाले अलग अलग सॉफ्टवेयर को इंक्लूड किया गया, जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको रिमूव भी कर दिया गया। ठीक है, 1990 में पहला वाला वर्जन तो वो दिखाए थे ना। हाँ, 1990 में ये पहला वाला ऑफिस था। और ये जो चलता था, ये जो था, ये एक हमारा उस समय विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। ठीक है, उस समय विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ये 3.1 विंडो पे ये चलता था। खैर उतना डिटेल पहुंच नहीं पाओगे वहां पे, छोड़ दो उसको। तो जब इसका जो माइक्रोसॉफ्ट ने इसको जो लॉन्च किया था 1990 में, और वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फॉर विंडो नाम से था, उसके अंदर वाले जितने वर्जन थे उसको उन्होंने 1.1, 2.0 एंड 2.0। अच्छा, ये 2.0 पावर पॉइंट 2.0 हम ये बात किए थे ना कि पहला वर्जन था तो वर्ड 1 होना चाहिए था ना, 1.1 क्यों? और पहला वर्जन था तो एक्सेल 1 होना चाहिए था, 2.0 क्यों? 2.0 क्यों? पहला वर्जन है तो पहला वर्जन तो 1.0 होना चाहिए ना, तो 2.0 क्यों? हाँ, मेजर अपडेट्स आए होंगे, मतलब तो पहला ही वर्जन था तो अपडेट्स इसके बाद ना। होता क्या है, हम तुमको बताए थे कि हम कोई प्रोडक्ट अगर बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसका कुछ नाम दिए है ना, उसका नाम दे दिए हम Redmi 7। ठीक है, लेकिन बाद में टेस्टिंग डिपार्टमेंट में गया तो टेस्टिंग डिपार्टमेंट वाला बोला कि नहीं इसमें फॉल्ट है, इसमें फॉल्ट है, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो उसको हम चेंज कर दिए, उसको जो मॉडिफिकेशन किया गया, मॉडिफिकेशन था, चेंज कर दिए उसको। चेंज करने के बाद उसको भी Redmi 7 बोलेंगे। तो पहला जो डिफेक्टिव पीस था और जो अब उसको करेक्ट किया गया, दोनों Redmi 7 है, तब कैसे पता चलेगा कौन सा डिफेक्टिव है कौन सा जो डिफेक्टिव नहीं है? ठीक है, तो ऐसा हार्डवेयर में तो उसको डंप कर देते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर में क्या था कि हम अगर कोई एक सॉफ्टवेयर, मान लो कि सबसे पहले क्या हुआ कि वर्ड 1.0 माइक्रोसॉफ्ट बनाया उसको रिलीज करने के लिए। ठीक है, लेकिन टेस्टिंग में उसमें कुछ एरर मिला होगा,
कुछ प्रॉब्लम दिखा होगा या कुछ और उसमें कंटेंट जोड़ना होगा, ओके, तो उसका नाम रखा गया। अब 1 से चेंज करना था, हम 1 नहीं रख सकते थे क्योंकि उसमें 1 वाला जो रिलीज हुआ टेस्टिंग में गया तो वहां से एरर आया, तो हम चेंज कर दिए। चेंज कर दिए, इसका कुछ और नाम रखेंगे ना, है ना। वहां तो क्या था कि Redmi 7 या Redmi 7 Pro है, तो यहाँ पे उसी का वर्जन चेंज किया गया 1.1। 1 रिलीज नहीं हुआ, 1 में प्रॉब्लम था। ठीक एक्सेल के साथ भी वैसा ही हुआ होगा, एक्सेल 1.0 ही बना होगा लेकिन वो रिलीज नहीं हुआ, उसके बाद का वर्जन रिलीज हुआ। ऐसा बहुत जगह तुम देखोगे, ऐसा ही होता है कि तुमको वर्जन में, रिलीज वर्जन में गैप दिखेगा, रिलीज वर्जन में गैप दिखेगा। और वो गैप इसीलिए है कि ऐसा नहीं है कि उस गैप में कोई प्रोडक्ट रिलीज नहीं हो सकता था, बना था लेकिन किसी कारण से वो रिलीज नहीं हुआ, तो उस नाम को वहीं छोड़ दिया गया, अब दूसरे नाम से रिलीज हुआ, बस इतना ही। आपको कुछ बोल रहा था इधर से? यस। नहीं ना, ये तरीका है, ये तरीका है कि अगर मान लो कि हम, मान लो हमको कैसे पता चलेगा, मान लो हम दोनों को, एरर वाला और एरर दूर हो गया, दोनों को पता चलेगा, दोनों सीडी मेरे पास रहेगा, इस पे भी लिखा रहेगा वर्ड 1.0, इस पे भी वर्ड 1.0। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, खरबका वाला को लाल पेन से काटना पड़ेगा, ये वाला खराब सीडी है। ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग ऐसे ही करते थे, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट बेचोगे, बेच तो सकते नहीं हो। ठीक है, तो जो चेंज कर दिए, तो पहले वाला जो था और बाद वाला है उसमें कैसे चेंज होगा, अंतर कैसे पता चलेगा, तो हम लोग क्या किए, कुछ उसमें एक सफिक्स जोड़ दिए। ठीक है, उसका वर्जन में हम चेंज कर दिए, काम खत्म हो गया। रिलीज हुआ तो ठीक, नहीं रिलीज हुआ तो अगला वर्जन रिलीज होगा। चलो, ये सब तो बात हो गया। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट, पहले जब इंटरनेट नहीं था, और अब भी बहुत हद तक अब भी है, लेकिन अब धीरे धीरे वो कम हो रहा है, क्या, पायरेटेड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल, यूज ऑफ पायरेटेड सॉफ्टवेयर। आज भी मोस्ट ऑफ द पीपल कहीं से लिंक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे और फिर उसका क्रैक वर्जन ढूंढेंगे, क्रैक कैसे करें इसको, हाँ, इसको कैसे हम लोग जेन्युइन बना लें, पूरा पूरा शॉर्टकट लगा के, वो जो टिकड़ा में लगा के, है ना, बहुत सारा जो सीरियल नंबर है नेट पे मिल जाता है। और कभी कभी, कभी कभी मतलब आंख बंद करके अगर डॉट फेंको तो हो सकता है 100 बार में एक बार पॉइंट पे लग जाए, हो सकता है ना, नॉट गारंटीड। तो ऐसा करके क्रैक वर्जन यूज करके हम लोग यूज कर लेते थे, बहुत लोग करते थे, जो कि इलीगल है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। अब क्या हो गया है कि जब से इंटरनेट हो गया है, हर सिस्टम इंटरनेट है। मेरे सिस्टम में इंटरनेट होने का मतलब यह है कि मेरा सिस्टम अगर चाहे तो किसी भी सिस्टम से भी बात कर सकता है जो नेट से कनेक्टेड हो। समझ में आ रही बात? अगर मान लो इस ऑफिस में, ऑफिस के किसी पैकेज में अगर ये इंस्ट्रक्शन लिखा गया होगा, एप्लीकेशन है, याद रहे, दैट इज नथिंग बट एप्लीकेशन प्रोग्राम, और एप्लीकेशन प्रोग्राम मतलब कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, जो सॉफ्टवेयर है दैट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। तो उसमें अगर लिखा हुआ है कि जैसे ही इसको ऑन करेंगे ये अपना www.microsoft.com के साथ अपना एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करेगा, और उस कम्युनिकेशन में मेरे जो हम क्रैक सीरियल नंबर लगाए हैं उसको वेरीफाई कराएगा। हम लोग मोबाइल नंबर कहीं देते तो ओटीपी से वेरिफिकेशन होता है ना जी, ये वेरिफिकेशन बहुत आराम से हो जाएगा। और जैसे ही सर्वर पे जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के, वो बोलेगा नहीं ये सीरियल नंबर तो आज के डेट में 25,000 लोग यूज कर रहे हैं, क्या है, क्या इंटरनेट पे था, तुमको भी मिल गया, तुमको सबको मिल गया, सब लोग उसका क्रैक यूज कर रहे हैं, तो वहां से रिपोर्ट करेगा कि नहीं ये सीरियल नंबर फेक है, ये प्रोडक्ट रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, तो आप पकड़े जाएंगे, मैसेज आना शुरू हो जाएगा कि आपका प्रोडक्ट जो है वो जेन्युइन नहीं है, आप इसको रजिस्टर करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, वो बहुत बात का बात है, वो तो बात का बात है, अभी तो हम लोग बैट बॉल पकड़ना सीख रहे हैं, है ना, है ना? उसके बाद तुम खेलना सीखोगे, फिर नेट प्रैक्टिस होगा,
उसका रणजी खेलोगे, है ना, उसके बाद इंटरनेशनल खेलोगे तब ना 2020, बहुत दूर है अभी। ओके, अब करना क्या है कि हम लोग बगैर पैसा खर्च किए हुए फ्री में क्या क्या अल्टरनेटिव है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए क्या क्या अल्टरनेटिव है जो हमको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बाय करके इंस्टॉल ना करना पड़े। ठीक है, ये सारा का सारा अल्टरनेटिव है। गूगल वर्कस्पेस, एप्पल ऑफिस सूट और iWork, अपाचे ओपन ऑफिस, WPS ऑफिस, फ्री ऑफिस, लिब्रा ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन 365। ठीक है, ये सारा का सारा मेरा बहुत सारा तो क्लाउड बेस्ड है और बहुत सारा एप्लीकेशन है जो हम इंस्टॉल करके यूज करते हैं। ठीक है, लैब में यहाँ पे आपको लिब्रा ऑफिस मिलेगा। यहाँ पे हमारे यहाँ जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी हमारा फ्रीवेयर है। ठीक है, ओपन सोर्स, और ये भी हमारा ओपन सोर्स है, फ्री है, इसके लिए कोई पैसा हमको नहीं देना है। ठीक है, हम लोग इसके बारे में जब बात करेंगे सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग के बारे में बात करेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे कि क्या होता है ये फ्रीवेयर या ओपन सोर्स। बात समझ में आ गई इतना? अब हम बात करेंगे कि हम एक्सेल को कहते हैं कि दिस इज अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, बोलते हैं ना, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। अच्छा, एक चीज, स्प्रेड अलग और शीट अलग बोलेंगे कि स्प्रेडशीट एक साथ बोलेंगे? एक साथ बोलेंगे। अलग अलग बोलोगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, है ना? बोल के देखो, स्प्रेड शीट। ठीक है, तो ऐसा नहीं बोलना है। ठीक है, अलग अलग नहीं बोलना है, एक साथ बोलना है, स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट क्या है? स्प्रेडशीट इज अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स. Rows are horizontal vectors while columns are vertical vectors. और spreadsheet is a collection of worksheets. Worksheet क्या? Work मतलब काम, है ना? जिस शीट पे आप काम करते हैं that is worksheet. It is used to input, calculate, compare numerical or financial data. In other words, spreadsheet is a piece of paper or a computer program used for accounting and recording data using rows and columns into which information can be entered. अच्छा, तुमको क्या लगता है कि ये सारा का सारा अकाउंटिंग और ये सब हम जब स्प्रेडशीट नहीं था हमारे पास तब नहीं करते थे? यस और नो? करते थे? यस सर, सारा का सारा अकाउंटिंग वगैरह सब पहले करते थे? यस सर, करते थे, तभी तो सॉफ्टवेयर का आइडिया आया, है ना? तभी तो आइडिया आया कि ये काम अगर सॉफ्टवेयर से करा दे तो मेरा प्रोडक्ट अच्छा सेल होगा, है कि नहीं? तो पहले जो काम करते थे उसी को नकल करके, उसी को कॉपी करके एग्जैक्टली वैसा ही सॉफ्टवेयर बनाया गया, बिल्कुल वैसा ही सॉफ्टवेयर बनाया गया। पहले हम लोग देखें कि पहले क्या काम करते थे जब हमारे पास एक्सेल नहीं था या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं था, तो ऐसा प्री प्रिंटेड पेपर हमको मिलता था। प्रेस में जाके ऐसा प्री प्रिंटेड पेपर हमको मिल गया और हमको इस शीट को दिया गया कि इस शीट पे आज का बना दीजिए, आज टोटल सेल कितना हुआ या आज का अकाउंटिंग या इस महीने का अकाउंट्स क्रिएट करना है। ठीक है, उसी में हम लोग लेजर बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं और फर्दर और लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सेट्रा जो भी होता अकाउंटिंग वो हम उसी प्री प्रिंटेड शीट पे बनाते थे। ठीक है, आपको पहले जब कंप्यूटर नहीं था, आप लोग तो नहीं देखेंगे वैसा, पहले जब कंप्यूटर नहीं था जो कॉलेज से जो तुम लोग को रिजल्ट मिलता था वो भी प्री प्रिंटेड होता था। एक प्रिंट कराए वो पेपर होता था, उस पर हाथ से नाम, रोल नंबर और सब्जेक्ट का नाम और उस पर नंबर लिख दिया जाता था। वो भी हमारा इसी तरह से रो एंड कॉलम में बांटा हुआ रहता था। आप लोग कैश मेमो देखते होंगे, कोई चीज खरीदने गए और उसका रसीद मिल गया, है ना, उसमें ऐसा ऐसा लिखा रहता है। और बहुत सारे में देखिएगा कि कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस भी होते हैं, सब आइटम के बारे में, आइटम का नाम, उसका यूनिट प्राइस, उसका टोटल क्वांटिटी सब लिखता है और फाइनल जोड़ता है नीचे, होता है ना।
ओके, तो ये सारा का सारा मेरा सब वही कंसेप्ट है, रो एंड कॉलम में सारा डेटा लिखा गया है ताकि हम उसको ऑर्गेनाइज ठीक से कर सके, कैलकुलेट ठीक से कर सके और हम सही फिगर हमको मिले। एक ये ठीक उसी तरह का एक एग्जांपल यहाँ भी है जो है टास्क लिस्ट। ठीक है, टास्क है, स्टेटस है, लेवल ऑफ एफर्ट आवर्स है। अगर मान लो ये लाइनिंग नहीं रहता तो क्या होता, ये लाइनिंग नहीं होता तो हमको रो मैनेज करने में बहुत परेशानी होती है ना, रो मैनेज करने में बहुत परेशानी होती। हम लोग अक्सर लिखने के दौरान में अगर हमको टेबुलर कुछ फॉर्म बनाना पड़ता है तो हम लोग जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ करते हैं और हम उस पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं और उस पे लिखते हैं, है ना, डिफरेंस बिटवीन दीज एंड दीज। हम लोग क्या करते थे, लाइन बी से करते थे, इधर हेडिंग देते थे और हम लोग डिफरेंस लिखना शुरू करते थे, दोनों तरफ करते थे ना। ठीक है, तो हमको रो एंड कॉलम में बहुत सारा ऐसा काम है जिसमें हमको वो शीट जो है रो एंड कॉलम में चाहिए, रो एंड कॉलम में चाहिए। और जब रो एंड कॉलम बनाएंगे तो जो इंटरसेक्शन होगा वो सेल बन जाएगा, रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसे यहां दिख रहा हो बनेगा ना, रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसा बन जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो, देख लो। जब अटेंडेंस बना रहे हैं पूरे वीक का, ठीक है, एम्प्लॉय और उसका असाइनमेंट और किस डेट में प्रेजेंट हुआ, काम हुआ, वो चीज वो सारा का सारा लिख रहे हैं। ये किसी कंपनी का अकाउंट वर्कशीट है, अकाउंट वर्कशीट है। ठीक इसी तरह से ये सारा का सारा अकाउंट हेड है और किस अकाउंट में हमारा कितना पैसा गया, कितना पैसा आया, ये सारा का सारा बना हुआ है। ठीक, जब एक्सेल नहीं था तो हमको ऐसा ही पेपर या तो पेंसिल से और स्केल लेके हमको ड्रॉ करना पड़ता था या ऐसा प्री प्रिंटेड पेपर हमको कंपनी द्वारा अवेलेबल कराया जाता था, तो उसमें हम लोग अकाउंट्स का काम एक्सेट्रा एक्सेट्रा कर लेते थे। ठीक है, चलो ये इसको बोलते हैं वर्कशीट। क्या बोलते हैं, वर्कशीट। तो क्या है वर्कशीट, वर्कशीट a worksheet is a sheet of paper on which one performs work. They come in many forms: accounts worksheet, tax worksheet, or other business-related sheets. These sheets comes in the row and the column, and each row and column intersection makes a rectangular box called cell. हर रेक्टेंगुलर बॉक्स को बोलेंगे सेल। Each cell have a specific identification for rows and column. इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये, अगर तुमको फिगर दिख रहा है सब, तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा है 54, सेल्स में 54 है ना। अगर इस 54 के बारे में पूछे कि इस किस अकाउंट का है तो तुम क्या बोलोगे, सेल्स का है ना, सेल्स का है और ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में लिखा गया है। समझ में आ रहा है ना, बहुत आसानी समझ में आ रहा है हमको कि ये सेल्स का है। मतलब ये रो का आइडेंटिफिकेशन कहां से मिला हमको, यहां से, ये सेल्स रो का है, और कॉलम का आइडेंटिफिकेशन कहां से मिला, ऊपर से, ये सीआर मतलब क्रेडिट का है, मिला ना। तो अगर पूरे शीट में अगर किसी भी रेक्टेंगुलर बॉक्स की बात करेंगे तो उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, उसका एड्रेस कैसे पता चलेगा, यहां से रो और यहां से कॉलम, है ना, कॉलम एंड रो ये दोनों मिला के इसका आइडेंटिफिकेशन पता चलेगा। और उस नंबर पे सिर्फ वही सेल हो सकता है, कोई और नहीं हो सकता। ठीक है, उस नंबर पे सिर्फ वही सेल हो सकता है, कोई और नहीं हो सकता है। ठीक है, ओके। तो वर्कशीट के बारे में हम लोग क्या बोले कि ईच सेल हैव ए स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन फॉर रोज एंड कॉलम। ओके, अब बताओ कि वर्कशीट तो हो गया, अब हम तुमको 12 वर्कशीट दिए। ठीक है, तुमको टोटल प्री प्रिंटेड पेपर 12 दिया गया और तुमसे हम बोले कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक का सब अकाउंट बना दो, सारा अकाउंट बना दो। तो एक शीट पे तुम जनवरी का बनाए, दूसरा शीट लिए फरवरी का बनाए, तीसरा शीट लिए मार्च का बनाए। ऐसे करते करते तुम 12 महीने का बना दिए और 12 महीने का पूरा कलेक्ट करके हमको लाके तुम दिए एक साथ। तो जब एक साथ 12 पेज रखोगे तो वो बुक जैसा लगेगा ना, लगेगा ना। तो हम उसको बोलेंगे दैट इज वर्कबुक। और वर्कबुक में क्या है, शीट्स है, वर्कशीट है। ठीक है,
ओके, तो अब हम आते हैं डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे। ओके, जब हमको पता है कि वर्कबुक जो होगा वो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स होगा, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट होगा, और ये पूरा का पूरा जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो किस टाइप का है? नाम क्या है इसका? स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट एप्लीकेशन in which we do our all data related work, in which lots of calculation, formulas, comparison, etc has been given. Microsoft Excel. किसका आवाज आ रहा है? म्यूट नहीं है क्या तुम लोग? हाँ, देखो स्प्रेडशीट मतलब उस सॉफ्टवेयर का नेचर है। अगर मान लो, अगर देखो एक क्रोसिन दवा होता है ना, क्रोसिन जानते हो? ओके, अब पैरासीटामोल क्या होता है? वो क्या होता है? दवा है, पैरासीटामोल दवा है। क्रोसिन क्या है? शरबत है, वो भी दवा है। ठीक है, तो पैरासीटामोल, पैरासीटामोल जो है वो क्रोसिन में भी है, डोलो में भी है, कैल्पोल में भी है। ठीक है, तो हम कैसे, तो अब हम क्या करेंगे कि हम अगर दुकान में जाके बोलेंगे क्रोसिन दीजिए, तो रहेगा तो देगा, नहीं रहेगा तो नहीं देगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे दुकान में जाके कि एक्सेल दीजिए, एक्सेल का पैकेज दीजिए, तो रहेगा तो देगा, नहीं रहेगा तो नहीं देगा। लेकिन हम जाके दुकान में बोलेंगे कि हमको पैरासीटामोल चाहिए, तो क्रोसिन नहीं रहेगा तो कैल्पोल दे देगा, कैल्पोल नहीं रहेगा तो डोलो दे देगा। ऐसा बहुत सारा प्रोडक्ट है। अभी हम लोग देखे ना फ्री में कितना प्रोडक्ट है हमारा ऑफिस के लिए। ठीक है, तो स्प्रेडशीट जाके मांगोगे, स्प्रेडशीट तो तुम्हारे सामने रखेगा कि देखिए ये एक्सेल है, ये हमारा लिब्रा ऑफिस है, ये WPS है, कौन चाहिए बताइए। ठीक है, सब हमारा स्प्रेडशीट है। समझ में आ रहा बात? ठीक है, वो नहीं अब जैसे मान लो ये जाएगा दुकान पे, अब जाके बोलेगा वो पीटर इंग्लैंड का शर्ट चाहिए, तो नहीं रहेगा दुकानदार तो क्या बोलेगा? नहीं है ना जी। अगर बोलेगा हमको शर्ट चाहिए, तो कैंटा बिल का निकाल के दे देगा, जो रहेगा वो दे देगा। तो स्प्रेडशीट क्या है? हमारा सॉफ्टवेयर का टाइप है ना, सॉफ्टवेयर का टाइप है, और एक्सेल उसका ब्रांड नेम है, माइक्रोसॉफ्ट का दिया गया। अगर कल के डेट में तुम अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हो तो तुम अपना नाम रख सकते हो उसका, लेकिन हम पूछेंगे क्या बनाई हो, तुम क्या बोलोगे? सर स्प्रेडशीट रिलीज किए हैं अपना, है ना। तो नाम समझ में आ गई बात? Microsoft Excel is a spreadsheet program और इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कहने का मतलब यह है कि हमारा, क्योंकि स्प्रेडशीट के डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या किया था, इट इज ए शीट ऑफ पेपर, है। तो हमारा जब हम कंप्यूटर में बात करेंगे तो उसको शीट ऑफ पेपर तो नहीं बोलेंगे, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट है। और बोलो कि वर्कशीट का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्कशीट है। और वी कैन यूज इट टू ऑर्गेनाइज our data into rows and columns and use it to perform mathematical calculation weekly. It is also used to record and analyze numerical and statistical data. Microsoft Excel provides multiple features to perform various operations like calculation, pivot table, graph, macros, etc. ठीक है, प्रोग्रामिंग है इसमें, मैक्रो प्रोग्रामिंग जो हम लोग बोल रहे हैं ये भी है। और लास्ट में अगर हमको मौका मिला ये भी बता देंगे तुमको, VBA स्क्रिप्ट लेके हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम और एक दूसरी दुनिया में लेके जा सकते हैं उसको। ठीक है, Excel spreadsheet can be understood as a collection of columns and rows that forms a table. Alphabetical letters are usually assigned to the columns and numbers are usually assigned to the rows.
The point where the columns and rows meet is called a shell. Shell नहीं shell. SS नहीं है, C है, shell. The address of a cell is given by the letter representing the column, ऊपर में जो है column, and the number representing a row जो left hand side में मिलेगा. अभी हम दिखाते हैं तुमको. अब ये देखो, एक्सेल का ये हमारा एप्लीकेशन है और सारा का सारा रेक्टेंगुलर बॉक्स में है. ध्यान से समझना, जो बॉक्स जो है वो ब्लैक कलर के लाइन से वो सिलेक्टेड है, मतलब वो एक्टिव सेल है. एक्टिव सेल कहने का मतलब अगर हम कुछ टाइप करेंगे तो किस सेल में लिखा जाएगा. अच्छा, नोटपैड में या MS वर्ड में कहीं भी अगर हम टाइप करते हैं तो लिखाता कहाँ पे है? जहां कर्सर रहता है, जहां कर्सर रहता है. तो हम मान लो हम किसी बॉक्स पे जाके किसी सेल पे जाके क्लिक कर दिए, वहां पे तो कर्सर चला गया, तो हमको पता कैसे चलेगा? तो वो वाला सेल जो है वो ये ऐसा करके डार्क कलर में, ब्लैक कलर में वो इनक्लोज हो जाएगा, तो हमको पता चलेगा कि ये एक्टिव सेल है. खाली शीट है, छोटा सा है तो बहुत आसान है, लेकिन शीट बहुत भरा रहेगा, बहुत डेटा रहेगा, तब हमको बहुत मुश्किल होता है कि हम कैसे पता चलेगा कि हमको कौन सा सेल मेरा एक्टिव है. तो यहाँ पे ये जो देख रहे हो ये एक्टिव सेल का एड्रेस बताता है. मान लो कहीं भी हम क्लिक कर दे, कहीं भी क्लिक कर दे और वो एक्टिव सेल, हमको क्या करना पड़ेगा? ऐसे देखना पड़ेगा, ये H और यहाँ से इधर 9, ऐसे करके निशाना बिठा के देखना पड़ेगा. तो बहुत छोटा सा अगर शीट है तो आप देख सकते हैं बहुत नॉर्मली. वैसे भी जिस सेल को क्लिक करोगे उसके कॉलम का जो लेटर है, कॉलम एड्रेस, वो और रो दोनों हाईलाइट हो जाएगा, तो तुमको निशाना बैठाने की आवश्यकता वैसे पड़ेगी नहीं, तो तुमको ऐसे ही पता चल जाएगा. दूसरा कि उसका जो एक्टिव सेल का एड्रेस यहाँ पे भी दिखेगा, एक्टिव सेल एड्रेस वाला जो है इसमें भी तुमको वो दिखेगा. ठीक है, अब हम लोग इसको क्या बोलेंगे? ये है वर्कबुक. वर्कबुक बाय डिफॉल्ट बुक 1 के नाम से ये ओपन होगा. तुम सेव एज करके अपने नाम से सेव कर सकते हो, जिस नाम से तुम चाहो. ठीक है, और इस वर्कबुक में कितना शीट दिया गया बाय डिफॉल्ट? देखो 3 शीट दिया गया है. 3 शीट बाय डिफॉल्ट दिया गया है. आप इसमें जितना शीट हो और ऐड कर सकते हैं, जितना शीट चाहिए आपको. हमको 12 महीने का अकाउंट बनाना था मंथली बेसिस पे, तो 12 शीट चाहिए ना, और 12 शीट मिला दिए तो बन गया वर्कबुक. दैट इज द वर्कशीट एंड वर्कबुक. तो शॉर्ट में हम बुक और शीट बोलते हैं. वर्क हटा दो, है ना. तो वर्कबुक और वर्कशीट बहुत बड़ा बड़ा वर्ड हो रहा था, तो हम बोलते हैं दैट इज द बुक विच कंटेन मल्टीपल शीट्स. ओके, यहां तक क्लियर है? कैसे स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? सबसे पहले हम जाएंगे विंडोज प्रोग्राम पे, वहां से स्टार्ट बटन पे सर स्क्रीन एग्जिट हो गया. नहीं, एक्चुअली हम शेयर कर रहे हैं ताकि हम तुमको एक्सेल भी दिखा सकें. ठीक है, अभी हम PPT शेयर किए थे, अब स्क्रीन शेयर किए हैं. तो जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक किए, स्टार्ट बटन पे क्लिक किए और यहाँ से आए ऑल प्रोग्राम पे. ऑल प्रोग्राम पे क्लिक किए और यहाँ पे देखो तो कहाँ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ आ गया. यहाँ पे क्लिक किए तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 में क्या क्या प्रोडक्ट है वो सब दिख रहा है यहाँ पे. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस के बारे में हम लोग अभी डिस्कस नहीं किए हैं, करेंगे. एक्सेल है, यहाँ पे वन नोट है, आउटलुक है, पावर पॉइंट है, वर्ड है. ठीक है, हम लोग को क्या चाहिए? एक्सेल चाहिए. एक्सेल क्लिक किए, बिल्कुल खुल सकते हैं. बहुत तरीका है, जो सबसे आसान तरीका है वो हम तुमको बता रहे हैं. ठीक है, ओके. यहाँ पे मेरा खुल गया. अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं. यहाँ पे क्लिक किए तो देखो H जो है हाईलाइटेड है और इधर 8 हाईलाइटेड है. ठीक है, और इसका जो एड्रेस बनेगा तो H और 8 बनेगा, 8H नहीं बनेगा. अब पहले हम कॉलम को लेंगे और तब रोज को लेंगे. तब पहले H तब 8
और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो एड्रेस लिखा है B15 B13, ठीक है, जहां पे क्लिक करोगे वो यहाँ पे एक्टिव सेल में हमको दिखेगा। ओके, गुड। ठीक है, ये हमारा इस तरह से हो गया। और 3 शीट जो हम बोले थे, वो 3 शीट कहाँ है? 3 शीट देखो यहाँ पे दिया गया है, शीट 1, शीट 2, शीट 3, है ना? यहाँ देखो, शीट 1, शीट 2, शीट 3। अगर और शीट ऐड करना है, शीट 4 आ गया, शीट 5 हो गया, शीट 6 हो गया। ओके, कुछ नहीं करना है। अब शीट में हमको याद नहीं रहेगा कि कौन से शीट में क्या लिखा गया है, तो हम चाहे तो रीनेम कर सकते हैं। कैसे? राइट क्लिक करना है और रीनेम कर देना है, और इस पे लिख देना है जनवरी। तो ये शीट का नाम हो गया जनवरी। हमको जनवरी का अकाउंट देखना होगा तो जन वाले शीट पे क्लिक करेंगे, वो शीट ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो लगता है कि बहुत सारा शीट हो गया, हमको शीट की आवश्यकता नहीं है, तो राइट क्लिक अगेन, डिलीट। तो इस वर्कबुक में हमारा सिर्फ एक शीट है ना? इस वर्कबुक में सिर्फ एक शीट है। अगर आप नाम नहीं दीजिएगा और सेव कर दीजिएगा तो बाय डिफॉल्ट बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4 ऐसा नाम से सेव होगा। अगर बुक 1 पहले से है तो ये बुक 2 में सेव होगा, और बुक 2 भी है पहले से तो ये बुक 3 में सेव होगा। अच्छा, एक बड़ा जनरल सवाल, क्या एक नाम से 2 फाइल एक ही लोकेशन पे रह सकता है क्या? कैसे? हाँ, एक ही प्लेस पे कहने का मतलब एक ही फोल्डर में, एक ही ड्राइव में, क्या एक जगह पे एक ही नाम का फाइल एक से ज्यादा हो सकता है? कैसे? वही तो पूछ रहे हैं, कैसे? तो एक से, वाह क्या बात बोल रहे हो, एक्सटेंशन चेंज कर दी तो फाइल नेम चेंज ना हो गया? वो क्या एक्सटेंशन फाइल नेम का पार्ट नहीं है? एक्सटेंशन फाइल नेम का पार्ट नहीं है जी। अब हम, एक मिनट, अब हम ये बोले कोई, एक सेकेंड, विनोद मिश्रा और विनोद गुप्ता एक ही है? दोनों अलग अलग नाम है, दोनों नाम अलग अलग है, तो एक्सटेंशन भी हमारा नाम का पार्ट है। ठीक है, तो अगर मान लो हम जनवरी डॉट अकाउंट डॉट एक्सएलएस बना रहे हैं, तो क्या हम अकाउंट डॉट एक्सएलएस बना के माई डॉक्यूमेंट में ही 2 फाइल बना सकते हैं? नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। यही कारण है, जब बुक 1 नाम से बन जाएगा तो अगला वाला बुक 1 से नहीं बनेगा। अगर बुक 1 से बनता है तो पहले वाला बुक 1 ओवरराइट हो जाएगा। समझ में आई बात? और वैसे भी ये लॉजिकल बात है कि जब तुमको कोई चीज सर्च करना होगा, जब कोई चीज सर्च करना होगा तो वो यूनिक होना जरूरी है। फिर पूरा क्लास को हंसाना पड़ेगा, समझ लेना, समझ रहे हो? उसको यूनिक होना जरूरी। जैसे तुम्हारा रोल नंबर, तुम्हारा आईडी, बैंक का अकाउंट नंबर, ठीक है, तुम्हारा वोटर आईडी कार्ड का नंबर, तुम्हारा आधार कार्ड का नंबर, ये सब यूनिक होता है, सब। ओके, जैसे आप बोलिए नहीं बना सकते तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से जब हम एक ही फाइल को एक ही लोकेशन पर शॉर्टकट न बनाओगे, शॉर्टकट न बनाओगे, दैट इज नॉट अ फाइल। क्या उस शॉर्टकट को तुम कॉपी करके पेन ड्राइव में लेके जाओ, किसी सिस्टम पे खोल सकते हो? नहीं खोल सकते। ठीक है, उसका कभी राइट क्लिक, किसी शॉर्टकट को राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाना और देखना कि उसका फाइल नेम क्या दिखाता है। ठीक है, फिर हमसे पूछना। शॉर्टकट जो है वो उस फाइल का, उसके जब उसको प्रॉपर्टीज में जाओगे राइट क्लिक करके, तो उस टारगेट फाइल लिखा रहेगा, उसी फाइल का एड्रेस। वेट ए मिनट, हम दिखा रहे हैं तुमको।
जैसे मान लो कोई एक शॉर्टकट निकालो, ये है स्क्रीन रिकॉर्डर है ना, राइट क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टीज में आते हैं। प्रॉपर्टीज में ये देखो, ये हमको लिखता है टारगेट, ठीक है, ये टारगेट है, जिस टारगेट को ये बता रहा है। सर स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है। स्क्रीन शेयरिंग नहीं है? नहीं है सर, हर स्क्रीन तो शेयर दिखा रहा है जी, तुम लोग को नहीं दिख रहा था? नो सर, स्क्रीन शेयर नहीं है। अभी भी नहीं दिख रहा है हम लोग को। वेट ए मिनट, वेट ए मिनट। ओके सर। दिख रहा है वो? यस सर। अच्छा, तो ये कह रहे थे कि जैसे मान लो कोई भी, अगर हम किसी भी कोई एक कोई जैसे ये है ना, इजी डेटा रिकवरी है ना, डॉस बॉक्स है, राइट क्लिक करते हैं इसको और प्रॉपर्टीज में आते हैं, ठीक है। तो हमको देखो, ये हमको इसका टारगेट दिखा रहा है, ये टारगेट है हमारा इस डॉस बॉक्स का, जिसको क्लिक करेंगे तो कौन सा फाइल खुलेगा, तो इस लोकेशन पे, इस लोकेशन सी टाइप के प्रोग्राम फाइल के अंदर डॉस बॉक्स, ये फोल्डर के अंदर DOSBox.exe इस प्रोग्राम को रन कराना है, ठीक है। तो वो उस फाइल को पॉइंट किए हुए है, क्लिक करेंगे तो वहां से जाकर उस फाइल को रन करा देगा, समझ लेना। तो ये अगर शॉर्टकट अगर है तो ये मतलब ये नहीं कि एक नाम से दो बना दिए, इसका जो होगा ये .lnk होता है, इसका जो एक्सटेंशन होगा वो .lnk, देखो शॉर्टकट .lnk है ना, और हमारा जो फाइल है वो डॉक हो सकता है, डॉकेक्स हो सकता है, एक्सएलएस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो शॉर्टकट बनाया है उसका नाम क्या रहेगा, जो नाम देंगे वो नाम और साथ में lnk, है ना, लिंक करके दिखाए, देखो ना। जैसे मान लो यहाँ पे हम एक फाइल बनाते हैं, वेट ए मिनट, यहाँ पे हम एक फाइल बनाए नोटपैड का, ठीक है, टेक्स्ट फाइल कहाँ है, यहाँ है, देखो टेक्स्ट फाइल बनाए, ठीक है। इस टेक्स्ट फाइल का नाम हम लोग रखते हैं BCA AKU फर्स्ट, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसको राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके सेंड में लिखते हैं शॉर्टकट, डेस्कटॉप पे क्रिएट शॉर्टकट, यहाँ देखो शॉर्टकट बन गया, ये देखो शॉर्टकट है, सॉरी ये शॉर्टकट है ना, और ये तुम्हारा ओरिजिनल फाइल है, ये जो फाइल है। अब मान लो इसको खोलोगे राइट क्लिक, तो ये हमको दिखाएगा फाइल के बारे में कि ये फाइल है, इसमें कोई टारगेट की बात नहीं होगी। कहां से बात करने का आवाज आ रहा है, ठीक है, देखो टेक्स्ट है txt, ये टेक्स्ट फाइल है, ठीक। अब मान लो अब हम खोलते हैं इसको, शॉर्टकट को खोलते हैं, शॉर्टकट प्रॉपर्टीज में आओ, अब देखो यहाँ पे हमको जनरल में दिखाता है कि ये lnk है, और lnk का नाम क्या है, ये BCA फर्स्ट शॉर्टकट, ठीक है। यहाँ पे अगर शॉर्टकट में आओ तो ये टारगेट दिखाता है कि डेस्कटॉप पे BCA फर्स्ट .txt इसका टारगेट है, क्लियर है। तो डुप्लीकेट कॉपी भी बनाएंगे ना तो सेम जगह पे नहीं ना बना सकते हैं, जैसे देखो मान लो इसको हम कॉपी करते हैं, कहाँ गया, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, कॉपी, और यहीं पे पेस्ट कर देते हैं, यहीं पे हम इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये देखो लिख दिया कि ये कॉपी है, देखो डू यू वांट टू रीनेम, यस, ठीक है, देखो 2 लिख दिया, यहाँ पे जो आप इंटर दबा दिया तो हमको यहाँ पे इंटर नहीं दबाना था, हाल फिलहाल 0165 जीरो, आज जो तुम बता रहे हो ना वो भी एक एस्की कैरेक्टर ऐड करता है, उसमें एस्की कैरेक्टर ऐड करता है जो हमको नहीं दिखता है,
हमको नहीं दिखता है। अब देखो तुमको दिखा रहे हैं तुमको, नोटपैड कहीं खुला हुआ है नहीं। हाँ, जैसे देखो यहाँ पे एकदम लास्ट में है कर्सर, कंट्रोल दबा के कितना बोले, R plus 0 165 R प्लस 0 सॉरी, देखो तुम जो बता रहे हो हम करते हैं 165, ठीक है। R तो नहीं हो रहा है, R दबाने से तो एक मिनट बता रहे थे लोग। एक्चुअली क्या है कि हमारे पास टोटल 8 बिट मिलता है टोटल हम कैरेक्टर रखने के लिए, ठीक है। सब कुछ कुछ खुल जा रहा है, ठीक है। तो तुम जो बता रहे हो ये सब हम लोग बचपन में खूब किए हैं कि वो फाइल ऐसे रिनेम कर दो और कोई हम फिर हमको डॉस प्रॉम्प्ट से फाइल खोल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि dir कमांड पे तुमको दिखेगा वही कमांड और वो कभी मिलेगा नहीं तुमको। एक मिनट, हम कुछ दिखाते हैं तुमको, रुक जाओ। अच्छा ठीक है, हम तुमको अगले क्लास में याद दिलाना है ये बात। हम तुमको दिखाएंगे जो वर्ड 65 जो तुम बोल रहे हो उस ASCII वैल्यू में, ठीक है 160, उस ASCII वैल्यू में क्या कैरेक्टर बनता है जो तुमको दिखता नहीं है और तुमको लगता है कि एक नाम से 2 फाइल बन गया, ठीक है। बट ये एकदम सत्य है कि एक नाम से एक ही लोकेशन पर 2 फाइल नहीं बन सकता, ठीक है। ओके